राम राम दोस्तों, जय महाकाल, जय महाकाली। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो घटना सभी के साथ हो सकती है। दोस्तों, आधुनिक कितना आधुनिक हो जाए, प्राकृतिक अपना रूप नहीं बदलती। जिस प्रकार सूर्य नियमित रूप से निकलता है, चंद्रमा और अपने नियमित रूप से अस्त होता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपने नियमित रूप से निकलता है और नियमित रूप से अस्त होता है। जिस प्रकार दोस्तों पूर्णमासी में उजेला होता है, उसी प्रकार अमावस में अंधियार भी होता है। तो दोस्तों, हर चीज़ अपने नियम से बंधे हैं, चाहे समय कितना भी आधुनिक क्यों ना आ जाए। दोस्तों, छाया हर प्रकार से होती है, अच्छी छाया भी होती है, बुरी छाया भी होती है। दोस्तों, कई प्रकार हम अपने आँखों के सामने कुछ ऐसी चीज़ों को देख पाते हैं, कुछ नहीं भी देख पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें सत्य हो और ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें असत्य हो। दोस्तों, जो हमारे आँखों के सामने दिखता है, हम परीक्षण उसी चीज़ का कर पाते हैं। कभी कभार हम कोई भी चीज़ हमारी आँखों से नहीं दिख पाती तो हम उसका परीक्षण नहीं कर पाते हैं और बेवजह ही परेशान होते रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो आज मैं अपना वीडियो लेकर आई हूँ, वो इसी सब बातों पे लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो भूत प्रेत, कई ऐसी निगेटिविटी ऊर्जाएं हैं जो हमारे आसपास फैली हुई हैं, जो ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। दोस्तों, हम देवी देवता का अगर उपासना करते हैं तो दोस्तों ये सब चीज़ें भी हमारे आसपास होती हैं। बेवजह ही कभी कभार किसी भी तरह से होनी अनहोनी से इन सब चीज़ों की छाया हमारे ऊपर पड़ जाती है, जिस प्रकार हम बेवजह ही कष्ट झेलते रहते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चल पाता है। तो दोस्तों, हम बेवजह ही कभी कभार हमें शारीरिक पीड़ा होती है, कभी मानसिक पीड़ा होती है, या फिर कभी कभार हमारे घर में कलेश होते हैं, व्यापार के माध्यम से भी धन आर्थिक स्थिति भी हमारी बिगड़ती है। तो दोस्तों, भूत हो, प्रेत हो, कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ हों, जिस चीज़ से हमें तंग कर सकती है, हर एक प्रकार से कर सकती है। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों का निवारण के लिए या इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बता रही हूँ। इस प्रयोग के माध्यम से आप अपने आसपास हो रही कोई भी परेशानी, कोई भी कलेश हो, कष्ट हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आप इसका पता लगा सकते हैं। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह नहीं रह पाते जहां हमको परफेक्ट तांत्रिक हो, ओझा हो, कोई भी चीज़ है समझने वाला नहीं मिल पाता है और हम बेवजह ही जानते हुए भी सब कुछ परेशान होते रहते हैं, क्योंकि हमें उसका माध्यम नहीं पता है, वो कैसे करना है उसका कार्य नहीं पता है। तो दोस्तों, एक छोटा सा प्रयोग बता रही हूँ। इस प्रयोग को करके आप स्वयं ही पता लगा सकते हैं कि घर में या हमारे कोई परिजन हैं, या ही हमारा कोई मित्र है, या हमारा कोई परिवार का है, कि किसको क्या कष्ट है। अगर आपको लगता है कि ये कष्ट है तो आप ये छोटे से प्रयोग से उसका पता लगा सकते हैं, चाहे इसे झाड़ा कह लें या कुछ भी कह लें। दोस्तों, जिसको भी प्रेत बाधा लगी हुई है, जिस भी व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा लगी हुई है, अप्रत्यक्ष रूप से उसको स्वयं को नहीं समझ में आ रहा है, वो भ्रमित सा रहता है, उसको शारीरिक मानसिक दिक्कत है, उसके काम नहीं बन रहे हैं, तो एक छोटा सा टोटका बता रही हूँ आप सभी के लिए। आप इसका प्रयोग करिए, हो सकता है परिणाम स्वरूप आपको फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, ये टोटका इस प्रकार से है कि आप अपने बाएं हाथ में तिल का तेल ले लें, थोड़ा सा बाएं हाथ में तिल का तेल ले लें और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से, दाहिने हाथ के अंगूठे दोस्तों इस प्रकार से कि ये आपके बाएं हाथ है, दाहिने हाथ के अंगूठों को बाएं हाथ के तिल के तेल से ऐसे करके मल लीजिए। और जिसके भी दिक्कत हो रही है, जिसको भी प्रेत बाधा लगी हुई है, उसके आँख के पास यहाँ पे दोनों साइड वो तेल मल दीजिए। दोस्तों, अगर वो प्रभावित है, उसको वाकई में प्रेत बाधा लगी है, उसको कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, प्रेत बाधा के कारण अगर कोई कष्ट है तो वो चिल्लाने लगेगा, उछलने लगेगा, बेचैन होने लगेगा। तो दोस्तों, समझ जाइए उसके ऊपर प्रेत बाधा का साया है। और आपको इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार
उसको झाड़ा लगाना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम काली कपाली दही दही स्वाहा, ओम काली कपाली दही दही स्वाहा। दोस्तों इस मंत्र का प्रयोग करिए और 108 बार पढ़ के उसको झाड़ा लगाइए। वो तुरंत ही शांत होगा। वो ठीक नहीं हो जाएगा पूर्णतः लेकिन उसको कुछ समय के लिए राहत मिलेगी। जब तक आप कोई जानकार हो, आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो देख सुन सकता हो या जो ठीक कर सकता हो, उसके पास आप ले जाइए। तब तक उसको शारीरिक और मानसिक पीड़ा से आराम मिलेगा। आप इस मंत्र का प्रयोग करिए। दोस्तों कोई भी शक्तियाँ हमारी गुलाम नहीं होती हैं। कोई भी शक्तियाँ या किसी भी चीज़ की सिद्धि करने के लिए हमको प्रकृति है या हमारे जो भी देवता हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो दोस्तों इस परमिशन के लिए आपको जो भी मैं मंत्र बताई हूँ, सर्वप्रथम अगर आपको इसकी सिद्धि करनी है, क्योंकि देखो दोस्तों कोई भी तांत्रिक हो या ओझा हो या कोई भी साधक हो, उस सिद्धि जब साधना करता है तब उसे सिद्धि मिलती है। जन्म से तो कुछ चीज़ें प्रदत्त नहीं होती है। तो आपको ये झाड़ा लगाने के लिए सर्वप्रथम 108 बार स्वयं ही कभी इस मंत्र को सिद्ध करके रखना होगा। आप 108 बार इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। कोई भी काली मंदिर या भैरव मंदिर में जाके एक नारियल चढ़ा दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि माँ हैं या जो भी हैं भैरव बाबा, कि मैं इस मंत्र का प्रयोग किसी भी जो ऐसा व्यक्ति है जो पीड़ित है, जिसको तंत्र बाधा या प्रेत बाधा लग गई है, उसका निवारण करने के लिए इसका प्रयोग कर रहा हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस साधना की सिद्धि, इस जाप की सिद्धि हमें प्रदान करिए, ताकि हम जो भी पीड़ित है उसका कष्ट दूर कर सके। और दोस्तों कभी भी आपको एक ऐसा व्यक्ति मिले, आपके घर का, परिजन का या मित्रगण, जो प्रभावित व्यक्ति हो, उसकी परेशानी दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा टोटका लेकर आई हूँ। इसका प्रयोग करके आप इन सब चीज़ों से पीछा भी छुड़ा सकते हैं और अपना जीवन सुखद बना सकते हैं। राम राम दोस्तों।